अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम और मौजूदा हालात से ऐसा लगता है कि तालिबान लंबे समय तक सत्ता में लौट आया है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर मध्य और दक्षिण एशिया के देशों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। भारत के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है कि वो किस तरीके से तालिबान के साथ पेश आए। इस पर हम बात करेंगे। हालांकि इससे पहले बता दें कि तालिबान ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दी है। तालिबान ने कहा है कि अगर बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को नहीं बुलाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस तरह के बयान सामने आते ही खलबली मच गई है। तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 31 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ने की बात कह चुके हैं। बाइडेन के अपनी बात से मुकरने का कोई मतलब नहीं है। तालिबान ने साफ कहा है कि 31 अगस्त से एक भी दिन आगे मियाद नहीं बढ़नी चाहिए। अगर 31 अगस्त से एक भी दिन आगे बढ़ती है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। आगे की भी मोहलत अमेरिका और ब्रिटेन मांगते हैं तो उसका जवाब नहीं ही होगा और साथ में गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। कुछ इस तरीके के बयान तालिबान के प्रवक्ता के हैं। हालांकि अब बात अगर भारत की करें तो भारत को लेकर कई एक चुनौतियां सामने हैं कि भारत किस तरीके से तालिबान के साथ अपने रिश्ते को कायम करे या फिर उसके खिलाफ पूरी तरीके से उतर के आ जाए। ऐसे में जो सामरिक रिश्तों की बात है उस पर कई एक लोगों का जो है बयान सामने आया है। कई एक जानकारों को लगता है कि भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो तालिबान की हुकूमत को मान्यता दे या नहीं। वैसे इसको लेकर कई एक राय बटी हुई भी है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को फिलहाल कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि तालिबान की विचारधारा में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वो तब भी लोकतंत्र लागू करने के खिलाफ थे और वो अब भी लोकतंत्र लागू करने के खिलाफ हैं। तालिबान देश को शरिया के कानून के हिसाब से ही चलाना चाहता है। ऐसे में मौलवी ही तय करेंगे कि इस प्रक्रिया में लोगों के अधिकार क्या होंगे, खास तौर पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा सलाहकार अरविंद गुप्ता ने एक बीबीसी की बातचीत में कहा है कि पानी के स्थिर होने तक भारत को सब्र के साथ ही काम लेनी चाहिए। उनके अनुसार तालिबान से भारत को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बातचीत में वे आगे कहते हैं कि तालिबान के असली चेहरे के सब परिचित हैं। तालिबान अभी तक एक घोषित चरमपंथी गुट ही है। चरमपंथ और रूढ़िवादी बड़ी समस्या बने रहेंगे क्योंकि वे सोच कहीं से खत्म नहीं होने वाली है। तालिबान के सत्ता पर दखल से जिहादी सोच और विकसित होगी जिसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया ने पहले ही देख लिए हैं। वहां इस्लामिक स्टेट यानी IS की विचारधारा अब भी जिंदा है। इसको लेकर के भारत ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है और आगे किस तरीके के रुख अपनाते हैं भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत किस तरीके से पेश आता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़े कोई भी अपडेट होगा तो दिनमान टाइम्स आप तक पहुंचाते रहेगा। आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमसे जरूर जुड़ें।